हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल IB गार्डन। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से कड़ी धूप होने की वजह से मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स सूख गए हैं और उनकी पत्तियां भी मुरझा गई है कुछ इस तरह से। देखिए, ये एक स्नेक प्लांट है और इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से सूख गई है। और ये बोगनविला का प्लांट है जो पूरा ही सूख गया है। I'll try to regrowth it, इसकी अच्छी तरह से केयर करने के बाद फिर। और इतने सारे प्लांट्स है जो एक हद तक सूख गए। अब जब बारिश आने लग गई है तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा गार्डन फिर कितना हरा भरा हो गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन से प्लांट्स किस तरह से ग्रो हो रहे हैं और उनकी टिप्स और केयरिंग। सबसे पहले आता है एरेका पाम। हालांकि मैंने आपको कहा था एक इंडोर प्लांट है, लेकिन इसे ज़्यादा धूप भी पसंद नहीं है। ये शेडी एरिया में रहना पसंद करता है ये प्लांट। और अब आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां कितनी बेजान सी हो गई है, लेकिन फिर बारिश आने की वजह से काफ़ी नई कलियां ग्रो हो रही है। नेक्स्ट में है मेरा वन ऑफ माई फेवरेट गरेनियम का प्लांट। बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करना शुरू हो रहा है। जब भी बारिश आती है तो आपको पता है बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर रहती है। तो बारिश के वक्त आप प्लीज़ कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें, यानी कि कोई भी NPK है या फिर वर्मी कंपोस्ट कुछ भी ना दें। बस बारिश का पानी ही बहुत ही एडिक्वेट रहता है। और ये है स्नेक प्लांट्स। आप देख रहे हैं मैंने 1 से 2 से 10 पॉट लगाए हुए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। मेरा जो ये पीस लिली का प्लांट था ऑलमोस्ट मरने के तादाद पर था। इस तरह से सारी पत्तियां सूख गई थी, तो मैंने इसको फिर रीपॉट किया। अब मैंने इस पीस लिली को प्लांट को 2 गमले में डिवाइड करके रखा हुआ है। ये एक हद तक सूख गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब फिर नई ग्रोथ आने लग गई है। तो नेक्स्ट है करी पत्ते। ये तो सदाबहार है, हमेशा ही फ्रेश ग्रो रहते हैं। मैं इसे हमेशा बटर मिल्क ही ऐड करती हूँ अच्छी ग्रोथ के लिए। मेरे पास बहुत ही प्यारे से मनी प्लांट है, पोथोस है, बहुत खूबसूरती की तरह से ग्रो हो रहे हैं। अगला प्लांट एग्लोनिमा का है। देखिए, वाव, इसकी पत्तियों का रंग इतना अच्छा रहता है। सारी पत्तियाँ खिल के आ रही है और बहुत सारे पप्स एग्लोनिमा ग्रो हो रहे हैं, बेबी एग्लोनिमा। इसको मैं अब जैसे बारिश हो रही है, क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, तो 2 से 4 गमलों में इसे डाल दूंगी। इस तरह से मेरा गार्डन और ज़्यादा ग्रो रहता है। ये है ऑर्गेनिक चिलीज़। हम देख पा रहे हैं आज सुबह ही मैंने बहुत सारी चिलीज़ को हार्वेस्ट कर दिया है। अगले में है गरेनियम का पौधा। ये भी ड्राफ्टिंग का गरेनियम का पौधा है जो अलग अलग कलर्स के फ्लावरिंग हो रहे हैं। और रेन लिली का तो क्या ही कहूँ, जब भी बारिश होती है इस तरह से खूबसूरत से फ्लावर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम में है सिंगोनियम। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ कितनी हरी भरी और पूरा गमला आपको दिखाई नहीं देगा, इस तरह से हरा भरा हो गया है। ये और एक पीस लिए जो मैंने आपको कहा था, इसे मैंने डिवाइड कर दिया। एक पौधे से मैंने 2 गमलों में ऐड कर दिया है। अगला है पान के पत्ते। ये भी एक हद तक इतने खूबसूरत से ग्रो हो रहे का, ढेर सारी कलियां इसमें आ गई है मल्टीपल्स के। अब मैं चाहते इसे 2 से 4 और 4 से 5 में भी लगा सकती हूँ। अगला पौधा है पोथोस, मनी प्लांट का। पोथोस का एक वेराइटी है, मैं अभी ला के डाली हूँ, तो इसे वक्त लगेगा ग्रो होने में। अगला है तुलसी का पत्ता। ये भी एकदम झपाक से ग्रो हो रहा है। देखिए कितनी ढेर सारी कलियां इसमें ग्रो हो गई है। मेरा अगला प्लांट है हाइबिस्कस का प्लांट। एक जब ज़्यादा धूप थी सारे पत्तियां सूख के गिर गई थी। अभी बहुत सारी नई कलियां और बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग हो रहा है। अगला पौधा है मेरा फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट, कॉलिस का फ्लावर्स। देखिए इसकी पत्तियां जब नहीं आती है तो इस तरह से
लाइट ग्रीन में रहती है, फिर इसे ये येलो में कन्वर्ट हो जाता और धीरे धीरे इस तरह से पिंक कलर की लीव्स हो जाती है। तो ये भी वन ऑफ माय फेवरेट है। और ये जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है ना, ये वेजिटेशन का कॉर्नर है, यानी कि एक ग्रो बैग्स है, मैंने मीशो में ऑर्डर करके मंगवाए हैं। यहाँ पर मैं यूजुअली वेजिटेबल्स के ही ज़्यादातर वेजिटेबल्स ही ग्रो करती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर धूप रहती है पूरे दिन में, तो ये प्लांट्स के लिए बहुत ही सफिशिएंट रहता है। तो पहले में आता है ग्रीन चिलीज़ के पौधे। ये करेला का पौधा है, अभी हालांकि कोई भी फ्लावरिंग नहीं होनी चालू है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है आफ्टर द रेन। ये है टमाटो का। अगेन ये है मेलन, खरबूजे का पौधा। इसमें पता नहीं कहाँ से सिंगोनियम का भी प्लांट उग रहा है, लेकिन ये अलग वैरायटी का है। इसके अंदर पिंक कलर के फ्लावर्स है, देख सकते हैं आप। दोनों वैरायटी के सिंगोनियम इसमें पाए जाते हैं। अगला पौधा फिर आता है मिर्ची। बस मिर्ची फास्ट से ग्रो होती है और मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ आती है, तो मैं मिर्ची थोड़ा ज़्यादा ही लगाती हूँ। इसके अंदर मैंने कहीं से 2 लीव्स रबर प्लांट के और ये जीजी प्लांट के लाके डाले हैं। जब ये ग्रोथ होना लग जाएगा तो मैं इसे अगले गमले में डाल दूँगी। अगला पौधा है मैंगो। अभी आम का सीज़न है, तो जितनी भी अच्छी आम की टेस्ट रहती है उन गुठलियों को मैंने लाके इसमें डाला हुआ है और एक हद तक ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। अगला अगेन चिलीज़ है। ये यहाँ की नहीं, राजस्थान की चिलीज़ है, तो मैंने कहा चलो इसे भी ग्रो करके देखते हैं। अगला पौधा है, अभी लगा नहीं है, मैंने अभी इसे डाला है, तो हल्दी का है और कुछ फ्लावरिंग है। ये लहसुन का और ये मेथी के दाने मैंने इसमें डाले हैं। तो अगला पौधा ये है खरबूजे का, यानी कि मेलन का। ये भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, देख पा रहे हैं ना आप, छोटे छोटे से इस तरह से ग्रो हो रहे हैं। तो मैंने इसको सिक्योर करने के लिए, जब ये छोटे रहते हैं तो इसके ऊपर बारिश, हवा या कोई बर्ड्स खाने की चांसेस रहते हैं, तो मैं इसे इस तरह से कवर में इसके पैक करके रखा हुआ है टिल इट्स ग्रोथ। तो मेरा गार्डन का अनदर कॉर्नर इस तरफ है। ये भी एक एरेका पाम का प्लांट है, अभी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। हालांकि धूप में बहुत मुरझा गया था, अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ बता रहा है। और ये देख सकते हैं आप मनी प्लांट, बाप रे बाप, इतनी सारी कलियां आ रही हैं बारिश के बाद में। मैं कहाँ कहाँ पर इसे हैंग करूँ, इसे बहुत ही जगह ग्रो हो रहा है अच्छी तरह से। एक सेक्युलेंट की वैरायटी है। और फाइनली ये नींबू का झाड़। हालांकि अभी नींबू लगे नहीं हैं, मुझे लगता है अब इस सीज़न में जल्दी नींबू लग जाएंगे। और अगेन ग्रीन चिली के पौधे बहुत फास्टली ग्रो हो जाते हैं और आप ढेर सारी ग्रीन चिलीज़ भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से मेरे गार्डन को मैंने अलग अलग पौधों से सजाया है। आफ्टर द रेन मेरा गार्डन एकदम हरा भरा हो गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माय चैनल IB गार्डन। थैंक यू फ्रेंड्स।